अरे यार, ऑब्जेक्टिव तो टोटल याद कर लिया हूँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहा हूँ तो मेरा 35 भी नहीं सही हो रहा है 70 में। यार क्या करूँ, कैसे लोग करा रहे यार, एकदम टेंशन हो गया है मेरे को। चलो स्ट्रैटेजी देखता हूँ कहाँ से पेपर आता है। इस वीडियो को देखने के बाद फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव से लेके जो पूरा का पूरा डर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा और आपको क्या क्या याद करना है वो आपके मन में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। जो क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन में वो 3 तरह के आते हैं। एक लोएस्ट आते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि लोएस्ट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, सब मैंने आगे लिख रखा है। एक मॉडरेट लेवल पे आता है, मतलब मिड वाला, मध्यम वाला, बीच में वाला, ना ज़्यादा हार्ड होगा ना ज़्यादा कमज़ोर टाइप से होगा, समझ रहे हो, ना छोटा होगा, ठीक है, तो ये बीच में वाला होगा। और एक हाई लेवल वाला हो जिसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे और 3-3 लाइन, 2-2 लाइन में क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 3 तरीके के आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन आपको मात्र 70 में 35 मारना है। तो आप कैसे मारोगे 70 में 35, मैं आपको बताता हूँ। एक एक पॉइंट अच्छे से बता दूंगा कि कितना नंबर के सवाल कहाँ से उठते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो मेरे भाई कि टोटल 70 नंबर के तुम्हारे सवाल रहेंगे, जिसमें मात्र आपको 35 को सही करना है। 35 को सही करने का मतलब कि मान के चलो कि आपको 50 को याद होना चाहिए 70 में। तो किस लेवल से हम तैयारी करें कि हमारा 50 कंप्लीट रहे 70 में मैक्सिमम, कि एग्जाम में अगर भूल भी गए, बैठे हैं भूल भी गए, तो 35 हम सही मार के आ जाएंगे। तरीका क्या है, सिंपल, ध्यान से समझ लो। न्यूमेरिकल से रिलेटिव तुम्हारे जो सवाल होते हैं 12 से 16 को देगा। 70 टोटल ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें 12 से 16 तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस से सवाल रहेंगे। पहले सुनो मेरी बात, अभी और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत हार्ड है। आपको आसान लगता है लेकिन उतना आसान है नहीं। आगे देखो, डेफिनेशन जो आप परिभाषाएं रटते हो फिजिक्स के अंदर, वहाँ से आपके जो सवाल है 12 से 14 वो सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। सूत्र से रिलेटिव 6 से 7 वो सवाल रहेंगे। जो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल्स बनाने में सूत्र का इस्तेमाल करते हो, तो सूत्र से केवल रिलेटिव 6 से 7 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आगे जानते हैं, कहते हैं, प्रयोग करते हैं या मापते हैं, तो फिजिक्स में मेजरमेंट के तौर पे मापने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ से किसको हम किस नाम से जानते हैं, या जिससे डेफिनेशन रटते हो किसी भी चीज़ का, परिभाषाएं रटते हो, उसमें जानते हैं, कहते हैं तरह का सवाल आता है। तो वहाँ से आपके टोटल जो होते हैं ना मेरे भाई, 14 से 16 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पूछे जाते हैं। अगला बात करते हैं, डेफिनेशन से मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल सूत्र बता दिया, सब जोड़ते रहना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एसआई यूनिट, एसआई मात्रा का आप याद रखते हो, ठीक है। तो यहाँ से 6 से 8 को सवाल 100% फिक्स है कि 6 सवाल, 5 सवाल हमेशा रन करते रहते हैं, हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। मैंने बहुत साल के प्रीवियस ईयर पेपर देखा है और हर सब्जेक्ट में पेपर देख के आपको बताता हूँ। मैं पूरा एनालिसिस कर लेता हूँ, मैं पूरा रिसर्च करता हूँ रात रात भर बैठ के, 2-2 दिन 3-3 दिन, तब एक वीडियो अच्छे तरीके से आपको देता हूँ। तो ये ट्रस्टेड चैनल है, शेयर कर देना अपने दोस्तों में इस वीडियो को। पहले बता रहा हूँ, अगर अच्छा खासा व्यू आएगा, अगर इस वीडियो पे तुम लोगों ने 100 लाइक कर दिया, तो अगला तुम्हारे को ना PDF फिर मैं दे दूंगा। ये जो आपको अभी PDF दिखाई दे रहा है ना मेरे भाई, पूरा का पूरा फिजिक्स का ऑल चैप्टर का PDF है, ठीक है। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा नाम से रिलेटिव, जैसे मान लो फिजिक्स में एक नाम होता है, तो उसका किसी क्वेश्चंस करते हो, जब टॉपिक करते हो, तो उसका एक दूसरा नाम भी होता है। तो उस तरह से आपको याद रखने हैं। बस इतना से रिलेटिव आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रन करेंगे, आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि आप कैसे इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल सा तरीका है। ऑब्जेक्टिव आपको कैसे कंप्लीट करना है, ध्यान से सुन लाडले। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज देख लेना है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैप्टर वाइज देख सकते हो या कहीं से भी आप देख सकते हो, ठीक ना। तो चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। उसके बाद आपको PYQs करना है। तो PYQs के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, फिजिक्स का जो लिंक है ना चैप्टर वाइज, उसी में मैं PYQs डालते जा रहा हूँ। डेली शाम के 6:30 बजे 5 सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। अगर आप चाहते हो कुछ पैसे आप खर्च कर लो, जैसे 99 रुपया अगर आप में हिम्मत है या आपके पास है, या घर बोल के आप खर्च करा सकते हो, तो 99 रुपया मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ध्यान से देखो, है ना। अगर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर देते हो तो मैं आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ दे दूंगा, और इससे एग्जामिनेशंस में बाहर
बाहर नहीं आएगा, इतना याद। पूरा का पूरा पीडीएफ दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दे दूंगा, सब चीज़ दे दूंगा। मात्र आपको खर्चा करना है 99 रुपया और व्हाट्सएप चुपचाप इस नंबर पे कर दो, है ना। आप देख रहे हो किस लेवल से मैं आपके लिए रिसर्च करता हूँ, तो इस लेवल से मैंने सब चीज़ डिजाइन किया है और बेहतर तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में नंबर फुट सकते हो। लेकिन याद रखना, चैप्टर वाइज कर लेना और PYQs, ये 2 चीज़ें आपको करनी है। चैप्टर वाइज तो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है, PYQs मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन PDF के फॉर्म में चाहते हो तो ले सकते हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब चीज़। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 70 में 35 मारना है तो आप आराम से मार दोगे, ठीक है। तो 70 में 50 ट्राई करना कि मेरे को आए, इस लेवल से तैयारी करनी है। और पूरे फिजिक्स में ट्राई करना मेरे भाई कि ऑलमोस्ट, है ना, 600 ऑब्जेक्टिव मेरे को याद हो, तब मैं फिजिक्स में सारा मार के आऊँगा, क्योंकि हार्ड नहीं होता। 70 में 35 के 35 मारना, ठीक है। इतना नहीं करोगे तो भाई पेपर हार्ड लगेगा। अगर आपने 600 कर लिया तो पेपर इजी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। जरूर सब्सक्राइब करना। डेली 5 बजे स्ट्रैटेजी वाली वीडियो लेकर आता हूँ, आपकी तैयारी एकदम अलग लेवल से कराऊंगा।